आजकल बहुत बड़ा क्राइसिस पड़ा हुआ है चीनी का। लोग कह रहे हैं जो पिछले मार्च में 80-85 रुपए की आज 130 140 और वो भी कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, तो उसमें बड़ा इशू बना। पिछले दिनों आपको याद है एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी। सो एक ये परसेप्शन भी है कि क्या ये एक्सपोर्ट गलत दी गई और मुल्क में चीनी की किल्लत हो गई है। जब चीनी वालों से बात करें वो कहते हैं कि जी इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसी खित्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। जो मुल्क के लाखों काबिल पढ़े लिखे हुनरमंद मेहनती अफराद हैं पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के माशी, सियासी और माशरती हालात से तंग आकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, IT स्पेशलिस्ट हत्ता के नौजवान ग्रेजुएट्स भी मुल्क। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। जैसे कि आप सभी ने देखा कि ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो का जो मोटा टॉपिक है वो है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। मैं इस वीडियो में तो जनरली आप देखिएगा कि PTI और जो PMNL, ठीक है, तो ये दोनों जो उनका बोलिए प्रवक्ता या स्पोक्स पर्सन ऑफ दैट पार्टी, ये PTI है वो इमरान खान का पार्टी और PMNL है ये शहबाज शरीफ का पार्टी। तो दोनों जो प्रवक्ता है स्पोक्स पर्सन ये अभी झगड़ा कर रहा है। मतलब PTI बोल रहा है कि ये PMNL का करती है और PMNL बोल रहा है कि नहीं ये PTI का करती है। यही एक्चुअली चल रहा है। बट एनीवेज मैं आपका पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है ना, मैं आपको ओवरऑल एक मोटा से मतलब एक पिक्चर दे दूंगा तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक चीज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है अभी करंटली, इसका जो इन्फ्लेशन है ना ऑलमोस्ट 36% है और इनका जो ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट है आपका 0.6%। उसके बाद $1 के रेस्पेक्ट पाकिस्तानी जो करेंसी है वो है 282, ठीक है, और ये जो ब्लैक मार्केट में ऑलमोस्ट 300 में मिल रहा है। तो ये डॉलर भी मतलब उसका करेंसी पूरा गिर गया है, इन्फ्लेशन इतना हाई, ग्रोथ ऑलमोस्ट 0। तो इससे देखिए इकोनॉमी पूरा खड्डे में चला गया है। उसके बाद पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 70% जो डेप्ट है वो डेप्ट एक्चुअली डेप्ट सर्विसिंग में जाता है। मतलब 70% जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इनकम है वो डेप्ट सर्विसिंग में चला जाता है। मतलब एक मान लीजिए 100 इनकम होता है ना, तो उसको 70 रुपया मतलब पिछले वाले लोन में चला जाता है। सिर्फ 30 रुपए अपने तरफ से बच जाता है और वो 30 रुपए से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर बोल लीजिए और जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज चलता है तो उससे डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी वो होता नहीं है। उसके बाद ये लोग अभी वो जो डिस्कस कर रहा है कि ये IMF को भी बोला है कि इलेक्शन करवाने के लिए पैसा नहीं है। और जब ये बोला था ना उस टाइम पे ये जो इमरान खान से वो झगड़ा हो गया था। इमरान खान मतलब PTI, क्योंकि इमरान खान बोल रहा है अभी इलेक्शन करवाओ और गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं अभी इलेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद एक वहां पे अलग लेवल का ढोकलापन है कि देखिए पीपल ऑफ पाकिस्तान दे डू नॉट ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हाँ वो जो कॉमन पीपल को पता है ये जो गवर्नमेंट में आ रहा है ना, ये एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी ने इसको बिठा दिया है, वो जो कि सच है। इवन इमरान खान भी अब आ जाएगा ना, मान लीजिए इलेक्शन हो गया तो क्या हुआ, विदाउट आर्मी के परमिशन में इलेक्शन मतलब इमरान खान आ ही नहीं सकता। तो वहां पर जो कॉमन पीपल है वो गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करता और इधर IMF, USA, यू मतलब यूरोपियन यूनियन, चाइना ये भी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि ये पता है कि इन लोगों का पैसा ये लेगा लेके वो USA, कनाडा, दुबई में फ्लैट खरीदेगा या मान लीजिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर दे, तो कोई इनको ट्रस्ट नहीं करता है। उसके बाद तो पाकिस्तान का ऐसे किस्मत ही पता नहीं खराब है। उसके बाद इनका जो रिसेंटली फ्लड आ गया था, नेचुरल डिजास्टर हुआ था, उस टाइम पे भी इन लोगों का बहुत सारा पैसा गया था और उस टाइम पे एक्चुअली चोरी भी होता है। ये लोग तो कोविड का पैसा मार दिया था, इवन ये लोग डैम बनाने का पैसा मार दिया था, तो ये सब तो हो गया आराम से। एनीवेज अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं। इलाली साहब, फहीम रहमान सहगल साहब का ये मानना है कि जब पाकिस्तान के लोग ही बेएतमादी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर बैरूनी दुनिया को आप किस तरीके से एतमाद में ले सकते हैं? आप टर्की में चले जाएं, आप दीगर ममालिक में चले जाएं, वज़ीर आज़म बज़ाते खुद भी जाएं, जाके उन्हें एतमाद दिलाएं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ही एतमाद नहीं है हुक्मरानों के ऊपर, तो बैरूनी दुनिया को किस तरीके से होगा? पाकिस्तान के लोगों को नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर उससे ज्यादा बाहर के मुल्क के लोगों को नहीं है। इसलिए आपको तो उधर जाके लोन लेना है, वो नहीं देना चाहते आपको। हम सब इधर बैठ के कहते रहते हैं जरा भाई पॉलिटिक्स को ठीक कर दो और आप इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे भाड़ में जाए तुम्हारे पॉलिटिक्स, तुम्हारी इकोनॉमी जो तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने चलाया है और दूसरे लोग भी उनके साथ मिलकर चलाए हैं। ये मत समझे कि सब फैसले सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस ने किए हैं और लोग भी इसमें मुलव्विस थे। आप फेल हो गए। हम आपको पैसे नहीं, देखिए आपकी रैंकिंग क्या है आपको पता है? CCC है आपकी रैंकिंग। CCC का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। कौन देना चाहता है पैसे उन लोगों को जो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट पे हैं और रह चुके हैं 20-30 साल से? हमारी इकोनॉमी क्या प्रोग्रेस कर गई है? ये खुद ये साहब जो हैं आपको बता रहे हैं। सो ये देखिए IT सेक्टर में देखे 200 बिलियन किधर और 1 बिलियन किधर। भाई इन लोगों को नहीं आता चलाने, इसलिए अब लोग कहने लगे इलेक्शंस भी भूल जाओ। अब लोग कहने लगे हैं तुम ला के वो चेहरे दिखाओ जो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, और ये मत कहो कि अगर सियासतदानी कर सकते हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेशक हो जाए, फिर भी नहीं होने देंगे।
इनके पास हुनर नहीं है, एबिलिटी नहीं है, फोर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। मान जाओ और फिर एक गवर्नमेंट बनाओ। राना एहसान साहब, क्या हल है हुकूमत के पास सरमायाकारों को मनाने के लिए, इस अवाम को एतमाद में लेने के लिए? वो जो भूखे हैं, जिन्हें कल का खदशा है कि शायद हम अपना पेट भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो अपनी आल औलाद या नस्लों का क्या सोचेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक मुश्किल फाइनेंशियल सूरत हाल से गुजर रहा है और जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो एक डॉलर लिक्विडिटी का क्राइसिस है। लेकिन हुकूमत क्या कर सकती है उसको दुरुस्त करने के लिए? हुकूमत अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है। पहले 4 महीनों के अंदर हुकूमत ने 47% करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस किया पिछले साल के बनिस्बत। दूसरा, देखिए, जब हमारी हुकूमत आई तो एक डोलड्रम्स में थी ये डॉलर सिचुएशन कि आपका IMF से मुआहदा जो था वो खराब हो चुका था और वो आपके मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तो हमने IMF के मुआहदे को बहाल किया। उसको बहाल करने के लिए हमने बहुत सारे मुश्किल फैसले लिए, जिससे महंगाई की शरह में इजाफा हुआ और अवाम पे बोझ पड़ा, लेकिन वो नागुज़ीर थे क्योंकि अगर हम ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो अभी हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उनका जो 9th रिव्यू है, वी आर प्रीटी श्योर कि वो जनवरी एंड में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो IMF जो है वो एक जरिया है। राना एहसान साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, ये रिव्यू होगा या रीन्यू होगा? हमारे वजीर खजाना तो रीन्यू की बातें कर रहे हैं, रिव्यू की बातें नहीं कर रहे। नहीं, ये क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं ना, तो ये जो 9th रिव्यू है ये पहले क्वार्टर का बेसिकली रिव्यू है जो मुकम्मल होने पे हमें एक ट्रांच भी मिलेगी और ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू होगा। तो इसके अंदर देखें, हमें दरमियान में फ्लड्स ने हिट किया तो उसने भी हमारा जो फिस्कल हम डिसिप्लिन एक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको तबाही लगा दी थी पिछली हुकूमत ने, कि सिर्फ पिछले साल एक फाइनेंशियल ईयर में 5500 अरब का फिस्कल डेफिसिट इन्होंने किया और 25,000 अरब के कर्जे लिए, जो कि पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे थे। तो जब आप मुल्क को अंदर से खोखला करेंगे और 6% की ग्रोथ पे आप छलांगे लगाएंगे लेकिन मुल्क खोखला हो जाएगा कि खसारे और कर्जों के अंदर डुबा देंगे, तो जाहिर सी बात है। और $43 बिलियन के आपने कर्जे चढ़ाए, आपने जो है फॉरेन एक्सटर्नल कर्जे चढ़ाए, तो डेफिनेटली हम हुकूमत हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जिससे हम इस क्राइसिस से निकलें और हम निकल आएंगे। देयर इज नो तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंशाल्लाह ताला चाइना जो है वो हमारी फाइनेंसिंग कर रहा है, सऊदीया फाइनेंसिंग कर रहा है, और जितनी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए और हमारी जो डेट रीपेमेंट्स है उसको कवर करने के लिए वो इन लाइन है। तो ये आने वाले हफ्तों में, दिनों में आपको जब ये अभी ADB की $500 मिलियन प्लस की इनफ्लो आई है, तो ये जब इनफ्लोज आएंगी आपके आने वाले दिनों में तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आर्जी तौर पे हम इससे एग्री करते हैं कि हमें इंपोर्ट कंप्रेशन करनी पड़ी है, जिसमें हमने पूरी तरजीह दी है कि एक्सपोर्टर्स हर्ट ना हो, लेकिन अगर कहीं हर्ट हो रहे हैं वहां हमें पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है। पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन कब तक की जाएगी ये भी एक सवाल है, इस बारे में मजीद बात करेंगे। हम कर रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। और दूसरा देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्राइसिस है ये चाइना से दूरी करके जो इमरान खान ने की, जो सऊदीया से दूरी करके, अमेरिका से दूरी करके और IMF से दूरी और नाराजगी पैदा करके ये क्राइसिस नहीं हल होना था। इसको हमने हल किया है, वो गैप्स हमने फिल किए और हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। दुनिया में रिसेशन है, हम याद रखें कि दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, रिसेशन है, उसका भी इंपैक्ट है। ठीक है आलिया साहिबा, आप हुकूमत ये कहती है कि तबाही आपने फैलाई, बारूदी सुरंगें आपने बिछाई, अब बैठ के आप मुआशी माहिरीन से बातचीत करते हैं, उसे पब्लिक करते हैं और फिर हुकूमत के ऊपर इल्जाम धरते हैं कि ये सारा कुछ तो हुकूमत कर गई। ये तो 6-7 माह पहले के आपके इकदाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासिर। यासिर, सबसे पहले तो मैं कहूंगी ना ले आए सब कुछ, डाल दे इमरान खान के ऊपर सब कुछ। जो आज अद्वियात का बहरान है वो भी इमरान खान का पैदा किया, जो आज गैस का बहरान है, तवानाई का बहरान है, सूबों को शेयर नहीं मिल रहा, महंगाई तारीखी सतह के ऊपर है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं है, इंपोर्ट बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, मुल्की असासे मार्केट वैल्यू से ज्यादा चौक में इश्तिहार लगाकर ये बेच रहे हैं। और जिस IMF की ये बात कर रहे थे ना, जरा उसकी स्टोरी भी मैं सुना दूं। इसहाक डार एक दफा कहते हैं IMF एबनॉर्मल बिहेव करे, एक दफा कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट द IMF, तीसरी दफा कहते हैं मेरा तो 25 साल का तजर्बा है IMF से डील करने का, फिर कहते हैं IMF मुझे शक की निगाह से देखता है। एक दफा फैसला कर ले, इमरान खान ने डील खराब की है या मिफ्ता इस्माइल या जो है इसहाकदार कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज, आदत है ना इनकी, 24 घंटे बिजली आती थी, आज बिजली इतनी महंगी हो गई है कि कोई खरीद नहीं सक रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, कारोबार खत्म हो गया है, सनतकार खाम माल मंगवा नहीं सकता, कमर्शियल बैंकों से डॉलर्स गायब है, अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई है। लेकिन यहां पर इनकी कहानी क्या है? इमरान खान। वही वाली बात है, डाले सारा कुछ इमरान खान पे, कैसे डालेंगे? क्योंकि उसके वक्त के अंदर तो ये सूरत हाल नहीं थी। उसके वक्त के अंदर तो सूरत हाल ये थी कि आज जो वो GDP 6% पे छोड़ के गया था, 0.5 से 1 पर लेकर आए हैं, जो शरह सूद वो 10% पर छोड़कर गया था, अब 16% पर लेकर आ गए, जो महंगाई वो 12% पर छोड़ के गया था, अब 30% पर लेकर आ रहे हैं, जो डॉलर वो 179 पर छोड़ कर गया था, 250 में भी इस वक्त LC नहीं खुल रही है, जो पेट्रोल और डीजल आप जो है तकरीबन कोई 75 से 100 रुपए फी लीटर महंगा कर चुके हैं। आटे की इस वक्त सूरत हाल है कि 5,000 रुपए